ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साई जीवन माला पे। तो आज हम आपको श्री साई ज्ञानेश्वरी के अध्याय 1 की पावन कथा को सुनाएंगे। ज्ञान की कथा है। तो आप सभी से आग्रह, अगर आप सभी साई जीवन माला के इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप सभी जल्द से जल्द और जल्दी से जल्दी बाबा की इस पावन कथाओं का आनंद उठा सके और नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आप सबसे पहले बाबा की कथा का श्रवण कर पाएंगे और बाबा को सुना पाएंगे। ज्ञानेश्वरी की इस पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक ही आग्रह, अगर आप सभी साई जीवन माला के दर्शक हैं तो आप लोग बाबा के इस महाकथा, इस महाग्रंथ के पाठ को बीच में ना छोड़ें, आखिरी तक हमारा उद्देश्य बाबा की कथा का जो हम पाठ कर रहे हैं संसार में फैली महामारी को दूर करने के लिए साईनाथ महाराज की द्वारका माई से बाबा को सुना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साई ग्रंथ की इस पावन कथा के आगे के पाठ को, ज्ञान को। अमीर की कलाई पर स्वर्ण कंगन देखकर निर्धन के कलेजे पर कटार का सा वार होता है। कटार के इस वार से उसके कलेजे में मत्सर की तरंग माया उठती है। वह स्वर्ण कंगन मेरे पास होता है, ऐसा भाव मन में आते ही उसके मन में एक और तरंग उठती है और वही तरंग उसके लोभ का कारण बनती है। इस तरंग के उठते ही मन में चारों तरफ हलचल मच जाती है। शास्त्रों में 6 शत्रुओं का वर्णन किया गया है जो कि उसके माया रूपी तरंग शिष्यों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये 6 शत्रु अत्यंत शक्तिशाली है। सच पूछो तो ये उथल पुथल पैदा कर देते हैं। अगर इन पर नियंत्रण ना साधा जाए तो मन में तरंगे उठती ही रहेंगी। इन 6 शत्रुओं की शक्ति को संभव है कि तुम समूल नष्ट ना कर सको, परंतु इन्हें अपना गुलाम बनाकर अवश्य रखो। इनकी अवज्ञा प्रतिकार करने की योजना बनाओ, युक्ति सोचो। राह में मिलने वाले इन शत्रुओं को गुलाम बनाने के लिए ज्ञान का पहरेदार नियुक्त करो। वही ज्ञान इन पर अपना आधिपत्य कायम कर सकता है, क्योंकि उसके ज्ञान के पास सविचार हित अहित का निर्धारण करने की शक्ति होती है। राह, जीवन की राह में मिलने वाले सुख दुख झूठे, मिथ्या या भ्रम है। यह ज्ञान का अधिकार हो तो यह सुख दुख तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता, बाधक नहीं बन सकता। नाना अब सुख दुख के बारे में श्रवण करो, मैं तुम्हारे सामने उसकी व्याख्या करता रहूंगा। मुक्ति ही सच्चा सुख है। जन्म मरण के चक्र में फंसना ही वास्तव में दुख है। इसके अतिरिक्त जो अन्य है वह भ्रम माया है। यह सुख दुख के रूप में व्याप्त है और जीवन में आता जाता चलता रहता है। इस संसार में जो आया है, जन्म लिया है, उसे कैसे आचरण करना चाहिए। हे नाना, मैं तुम्हें शास्त्र सम्मत उसी आचरण के बारे में संगोपांग बता रहा हूँ, उसका तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रारब्ध के अनुसार हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है और उसी के अनुसार हमारी स्थिति परिस्थिति है। इसका हमें संतोष होना चाहिए। जो हमें प्राप्त है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। वृथा चिंतन और बेकार की छटपटाहट कभी नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार घर, धन, संपत्ति आदि तुम्हें प्राप्त हुई है तो तुम्हें अत्यंत विनम्र रहना चाहिए। फलों से आच्छादित हो जाने पर वृक्ष की शाखाएं झुक जाती हैं। नम्र होना अच्छा है, परंतु सभी के सामने नम्र बने रहना ठीक नहीं है। दुष्ट एवं दुर्जन को पहचानो, संसार में इनकी परख करना आवश्यक है। दुष्ट एवं दुर्जन के सम्मुख धनी को नम्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह तुमसे अनावश्यक फायदा उठाएगा। शास्त्र भी कहता है कि दुष्ट के सामने कठोर बनकर रहो। इसे तुम अपने मन में अच्छी तरह से गांठ बांध कर रख लो। साधु संत एवं सज्जन पुरुषों का हमेशा मान रखो, सम्मान करो, उनके सामने
घास की तरह सदा विनम्र बने रहो। धन संपत्ति दोपहर की छाया के समान होती है, यह कब सिमट जाए और कब बिसरा कर चली जाए, इसका स्थायित्व का कोई भरोसा नहीं है। अतः आपको अपने धन संपत्ति का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अपने शरीर पर इसे हावी होने मत दो। संपत्ति के अहंकार में वृथा ही किसी को परेशान मत करो। अपनी प्राप्ति आमदनी को देखते हुए उसकी सीमा में कुछ खर्च दान धर्म के लिए करना चाहिए। अंगुच एडवांस और कर्ज लेकर दान धर्म के लिए उछाल सामर्थ्य से अधिक खर्च कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप दान धर्म करते हैं उसे उधार लेकर ना करें, अपने स्वयं के धन से ही दान धर्म करें। तुम्हारे क्रियाकलाप आश्वस्त कुछ समय के लिए हैं। प्रारब्ध के अनुसार मिली यह देह जब तक है तब तक वे तुम्हारे क्रियाकलाप हैं, मगर फिर भी क्रियाकलाप के लिए तुम्हें द्रव्य धन की नितांत आवश्यकता होती है। शरीर को भोजन पचाने के लिए जैसे पित्त की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रियाकलाप करने के लिए यानी संसारिक जीवन को चलाने के लिए वित्त धन की आवश्यकता होती है। हर कार्य के लिए धन की जरूरी माध्यम है, परंतु केवल उसमें ही मन को उलझाए रखना ठीक नहीं है। धन होने पर कंजूस बनना अच्छा नहीं है। धनी को उदार बुद्धि वृत्ति रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक उदारता ना बरतो, यह किसी काम की नहीं है। एक बार यदि तुम्हारी द्रव्य पूर्णतः तुम्हारे हाथ से निकल जाता है तो फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मांगने पर कोई धेला भी नहीं देगा। उदारता के साथ उछाल, जरूरत से ज़्यादा खर्च यदि दोनों साथ हो तो इसे खतरनाक जानो। इनमें से एक की भी अधिकता घातक होती है। दोनों के एक साथ होने पर तो अनर्थ भी हो सकता है। देखा आपने साई ज्ञानेश्वरी में कितना अच्छा ज्ञान की। द्रव्य का ज्ञान देने से पहले ग्रहण करने वाले को उसकी योग्यता देखनी चाहिए। वास्तव में उसे उसकी आवश्यकता है या नहीं, इस पर अच्छी तरह विचार करो। यदि उसे जरूरत है तो अपने हाथ से उसकी सहायता उसे कुछ अवश्य दो। अपंग, अनाथ, रोग से ग्रसित व्यक्ति ये दान के योग्य पात्र हैं। लोक कल्याण एवं सार्वजनिक कार्य के लिए द्रव्य का दान सर्वथा उचित है। अभावग्रस्त, मेधावी विद्यार्थी, प्रसव पूर्व पीड़ाग्रस्त स्त्री, अनाथ बालक, अनाथ स्त्री, विधवा दान के योग्य हैं। उनकी यथाशक्ति सहायता करो। अन्य दान 3 प्रकार के होते हैं। सामूहिक, बड़ी संख्या में, नियमानुसार, विधि विधान के अनुसार, निश्चित काल पर, और प्रशंसित किसी अवसर पर कारणवश भंडारे के रूप में भी अन्नदान किया जा सकता है। सामूहिक भंडारा कोई भी कभी भी स्वेच्छा से कर सकता है। घर संपत्ति अनेक प्रतिष्ठान होने पर, अनुकूल समय चलने पर, मन में संजोई हुई अच्छी इच्छाएं पूरी होने पर सहस्त्र 1000 लोगों को अन्न दान करो अथवा भंडारा करावे। उसमें भंडारा में ऊंच नीच का भेदभाव ना कर भंडारा पाने के लिए चारों वर्ण के लोग श्रेष्ठ योग्य हैं। पागल, दुष्ट एवं अन्य की अवज्ञा करने वाला व्यक्ति अन्नदान का योग्य पात्र नहीं है। भंडारा या विशेष प्रयोजनवश किए जाने वाला अन्नदान के ये विभिन्न प्रकार हैं, जिन्हें विधिवत पूर्ण करे। इस हेतु कर्ज लेकर यह कार्य करना हो तो ऐसा कभी भी ना करें। कर्ज से भंडारा या अन्नदान करना पूर्णतः वर्जित है। सामूहिक अन्नदान के लिए योग्य कौन है, इसका निर्धारण करो। ये पाथिक, तपस्वी, सन्यासी, लंगड़ा, लूला, भिखारी, भूखा व्यक्ति भंडारा ग्रहण करने के सर्वथा योग्य पात्र कहा गया है। मांग कर भोजन या अन्न प्राप्त करने वाले निर्धन विद्यार्थी जो माधुकारी भिक्षा से उदर पूर्ति करते हैं, उन्हें नित्य नियम पूर्वक भोजन या अन्न दान दे। शादी, खुशी के प्रसंग, उत्सव, व्रतों के उद्यापन आदि के अवसर पर आने पर प्रशंसिक भंडारा करें।
प्रसंगों अवसर पर आयोजित प्रासंगिक भंडारे में अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करें, अपने रिश्तेदारों एवं सहजनों को आमंत्रित करें, उन्हें आदर पूर्वक भंडारा करावें। ये अन्नदान के अलग अलग प्रकार हैं, इन्हें आचरण में लाओ, ऐसा मैं तुमसे कहता हूँ। साथ ही योग्यता अयोग्यता का विचार करो, उसके बाद ही इसे क्रियान्वित में लाओ, मतलब आचरण में लाओ। तो आपने देखा कि बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण पेश किया है और कितनी अच्छी बातें साईं ज्ञानेश्वरी में बाबा ज्ञान के रूप में दी है। तो अगर आप सभी ने बाबा के इस ज्ञान को ग्रहण किया है और आप बाबा के परम भक्तों में से एक हैं, तो बाबा की बताई हुई एक एक बात का आदर करना और उनके बताए हुए राह पे चलना, और हमारा उद्देश्य बाबा की इस पावन कथा को साईं की द्वारका माई में सुनाना है ताकि महामारी का नाश हो सके। तो आप बने रहें और आप लोगों से एक ही आग्रह, आप लोगों के आशीर्वाद से साईं जीवनमाला आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आप लोगों को बता दूं, साईं जीवनमाला चैनल का उद्देश्य गरीब जरूरतमंदों की मदद करना है और इसकी जो अर्निंग होती है हम इन्हीं लोगों में डोनेट करते हैं। तो आप लोगों से एक आग्रह, और मैंने राम गुप्ता लव के नाम पे और लव प्रीति गुप्ता के नाम पे 2 चैनल और क्रिएट किया हुआ है, तो आप सभी उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि उधर से भी सब मिलकर हम अधिक से अधिक लोगों की सहयोग कर सके। हमारा उद्देश्य ही बाबा की सेवा करना है, क्योंकि जीवन कुछ दिन का मेहमान है, आज है कल नहीं रहेंगे। जब तक जान है तब तक शान है, कुछ कर लेते हैं हम दान पुण्य ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। ओम साई राम। साईं ज्ञानेश्वरी की ज्ञान की पावन कथा अध्याय 1 की अभी जारी है। अगले अध्याय में, अगले पार्ट पे, अगले वीडियो पे हम इस कथा को संपूर्ण करेंगे। तो आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। ओम साई राम।